प्रेज़ द लॉर्ड। हाय, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए ना। आज एक सुंदर समय प्रभु ने फिर से दिया है, एक नया मौका प्रभु ने दिया है। तो इसीलिए प्रभु आप सबको, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बहुतायत से प्रभु अपने आशीष से, अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से आप सबको भरे। हालेलुया। इसीलिए एक और वचन आज हम देखेंगे, सीखेंगे ना। हालेलुया। मैथ्यू 15 वर्स 32 में से लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ है और उसके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में तक कर रह जाए। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब यीशु इस धरती पर जीवित थे, उस समय यीशु के साथ भीड़ के भीड़ उसके पीछे लोग आ रहे थे। 3 दिन कंटिन्यू उसके साथ लोग चल रहे थे। तब उसने यीशु ने क्या किया, अपने चेलों से कहा कि ये लोग मेरे साथ कंटिन्यू 3 दिन चले, इसलिए मैं इन लोग के ऊपर तरस खाता हूँ। आमेन। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, जो यीशु मसीह के साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं, आमेन, हर दिन प्रभु यीशु में जो चलते रहते हैं, एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 दिन के बराबर है। आमेन। तो इसीलिए परमेश्वर क्या है, हम जब एक परमेश्वर में कंटिन्यू चलते रहेंगे तो प्रभु हमारी ओर देखेंगे और परमेश्वर क्या कहेंगे कि जैसे उसने अपने चेलों को बताया, अपने मन की बात बताया, उसी तरह हमें भी कहेंगे कि मेरे चेलों, ये दिन जो मेरे साथ चल रहा है, इन लोगों को मैं क्या है, भूखा विदा करना नहीं चाहता। आमेन। हमारे ऊपर वो तरस खाते, यानी कि हमें वो प्यार करते, हमें प्यार भरे नज़र से ना, दया भरे नज़र से हमें देखता है जब हम परमेश्वर यीशु के पास कंटिन्यू चलते रहते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके साथ कंटिन्यू चले। हालेलुया। इसीलिए भूखा विदा नहीं करना चाहते, क्योंकि भूखा विदा करेंगे, भूखा ही उन्हें छोड़ देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, थक कर रह जाएगा, ऐसा बोलता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम सच में हर दिन परमेश्वर के भोजन से हम तृप्त होना है, यानी कि मन्ना से, यानी कि परमेश्वर के वचन से। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम हर दिन तृप्त होना। इसीलिए वचन कहता है, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करता है। आमेन। तो इसीलिए हम परमेश्वर के भोजन हम हर दिन खाना चाहिए ना। हालेलुया। प्रभु के भोजन को हम हर दिन खाने वाले व्यक्ति बने। प्रभु के भोजन खाएंगे, आप कभी थक कर हारेगा नहीं। आज बहुत से लोग क्या है, पहले में परमेश्वर में बहुत अच्छा से करता है ना। रेवलेशन में देखता है ना कि तू पहला सा प्यार खो दिया, ऐसा बोलता है, पहला सा प्यार तूने खो दिया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सच में मनुष्य लोग पहले पहले परमेश्वर जब छूता है, नया नया पवित्र आत्मा छूता है, उस समय पूरा सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन चलते 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 उसका जीवन क्या है, ठंडा हो जाता है। पहले जैसा प्रार्थना करता था वैसा नहीं करता। आज मुझे सुनने वाले आप लोगों में से कोई ऐसा होगा, पहले आप बहुत अच्छे से प्रार्थना करता था होगा, लेकिन अभी वो प्रार्थना नहीं रहा। पहले आप बहुत ही वचन अच्छा से पढ़ता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है। जैसे पहले प्रभु में इतना अच्छा से, अब इतना परमेश्वर की सेवा में ना, चर्च में, सेंटरों में भी काम या कुछ भी हो ना, अब इतना करता था, लेकिन अभी उससे अभी थोड़ा थोड़ा करके वो जो है कम कम हो रहा है, ठंडा ठंडा। आपका चर्च जाना कम हो रहा है, आपका प्रार्थना जाना कम हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि भूखा है। कौन भूखा है? आपने, आपके भीतर एक मनुष्य है, आपके भीतर एक भीतरी मनुष्य है ना, आपके अंदर, आपके भीतरी मनुष्य जो क्या है, वो आपका आत्मा जो भूखा है, वो भूखा होने के कारण आप थक जाता है, वो थकने के कारण आपका शरीर थक जाता है और आप कहता है कितना करेगा, कर करके थक गया, कुछ नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता ना, थक जाता है मेरे प्रियजनों। कितना देखे देखा थक गया, कितना करके देखा थक गया, हाँ नहीं होगा, ऐसा तब बोलता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज से नई शुरुआत कीजिए। कल जैसे हमने एस्टर संडे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का सेलिब्रेशन को आपने किया है ना, मनाया है। तो बस वो एक सिर्फ मसीह होने का नाते उसे सिर्फ मनाने वाले व्यक्ति ना बने, उसे पहनने वाले, उसके जी उठने का सामर्थ को पहनने वाले व्यक्ति बने। मेरे प्रियजनों, हम पहला सा प्यार को खोने वाले व्यक्ति नहीं बनना है।
आप जब परमेश्वर में हर दिन वचन सुनेंगे, आप हर दिन परमेश्वर की ओर आपका कान को लगाएंगे। हम गीतों में भी गाते हैं ना, शत्रु के बातों को अनसुनी करो, यीशु के मीठी आवाज सुनो, जिसने दी जान मेरे लिए, मैं हूँ खास उसके लिए। आमेन, हालेलुया। हमारे लिए जो जान दी है उसके लिए हम बहुत ही खास है, हम बहुत ही प्रीशियस है। यस, हालेलुया, आमेन आमेन। हम बहुत ही प्रीशियस है। इसीलिए हम क्या है, शत्रु की आवाज को मत सुनो। हमारे कान में 5 सेंस बोलता है ना, हमारा सुनने का, हमारा सूंघने का, हमारा टेस्ट करने का, हमारा स्पर्श करने का, हमारा देखने का। हालेलुया। इसमें 5 सेंस में एक आता है हमारा कान सुनने का ना। तो क्या है, हमारे हियरिंग में भी हमें क्या है, चंगा पाना है। आमेन। जब हम चंगा पाएंगे तो क्या करेंगे, दुनिया की, संसार की क्या है सॉरी, इधर उधर की क्या है बातों को हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। दुनिया के बातों को नहीं, लेकिन प्रभु की बातें हमारे कान तक आते रहें। लोग आपको खराब है, ये है, वो है, अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन आपको क्या है, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह को कितना मारा पीटा, उसके ऊपर कितना उपद्रव हुआ, कितना तकलीफों से होकर जाना पड़ा, लेकिन उसको महसूस ही नहीं ना। क्यों? ताकि हम और आपको पाप से बचाने के लिए, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ था, प्रभु के प्यार से भरा हो। तो उसे पता है, आज भले ही मुझे ऐसा करे, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा और महिमा से भरकर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में मैं बैठूंगा। आमेन, हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्रियजन, आज हम परमेश्वर को वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले बने। जब आप उसके वचन को पढ़ते, उसके वचन को सुनते और उसके अनुसार आप चलते हैं, तो वो आपका भोजन है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम और आपको बनाते हैं। हम जेनेसिस में देखते हैं ना, जेनेसिस में देखते हैं प्रभु परमेश्वर बोलते गया, बनते गया, बोलते गया, बनते गया। उसी तरह से हम और आपके कान में, हम और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन बोलते जाना है, सुनते जाना है। हमारे कान यानी कि हम खुद पढ़े और उसके द्वारा सुने, और हमारे भीतरी मनुष्य के उसके द्वारा और भी परमेश्वर में अभिषेक पाए। जब वो होगा तो क्या है, आप बढ़ते जाएंगे, और तब आप और भी बढ़ते जाएँगे। तब आप जो कुछ भी करता है ना, आप जो परमेश्वर में कर रहे हैं, उसके लिए आप थकेगा भी नहीं, आप हारेगा भी नहीं, क्योंकि आप तृप्त है। आमीन। तो इसीलिए यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि लोग तृप्त रहे। हम सोचता है दुनिया के भोजन से, नहीं मेरे प्रिय, दुनिया के भोजन से हम कभी तृप्त नहीं होंगे। परमेश्वर से जो पिएगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। आमीन। जो यीशु से पिएगा, वो कभी दोबारा प्यासा नहीं होगा, क्योंकि जीवन जल से जो पीता है वो कभी प्यासा नहीं। संसार से पिएगा तो वो फिर प्यासा होगा। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु से पीने वाला, उस सामरी स्त्री से यीशु कहता है ना, संसार से तुम पिएगा तो क्या है, दुनिया से पिएगा, यहाँ से पिएगा तो तुम फिर दुनिया का जल पिएगा तो तुम फिर प्यासा हो, लेकिन यीशु से जो जीवन जल यीशु देता है, उसको पीने से दोबारा प्यासा नहीं होगा। आमेन। तो उसके द्वारा हम क्या है, बहुत ही बलवान होंगे। इसीलिए यीशु ने उन लोगों को क्या क्या खाना दिया क्या है 7 रोटी और थोड़ी-सी मछली से इतने सारे लोग खाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है, जब हम परमेश्वर को देता है, प्रभु उसके द्वारा पूरा खिलाता है। हालेलुया। हमें देना चाहिए, समय देना है प्रभु को। आपका जो कुछ भी उसे प्रभु को दें। प्रभु क्या करेंगे, आपको तृप्त करेंगे। आमीन। आपको भी तृप्त करेंगे, दूसरों को भी आपके द्वारा तृप्त करेंगे। ये छोटा-सा बच्चा ने अपना वो सब कुछ यीशु को दे दिया। उसके द्वारा यीशु ने सारे लोगों को भी तृप्त किया, और वो बच्चा भी भूखा नहीं रहा। हालेलुया। वो बच्चा बोलता, वो व्यक्ति बोलता, नहीं ये तो थोड़ा-सा, मैं इसको नहीं दूँगा, इसको मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर ऐसा बोलकर रखता तो वो बस वही सिर्फ़ ना, उसका सिर्फ़ पेट भरता, बाकी लोग को कुछ नहीं होना था। लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसा नहीं करके, सेल्फ़िश नहीं होके ना, सेल्फ़िश नहीं होके, अपनी भलाई सिर्फ़ ना ढूँढकर उसने क्या किया, यीशु के हाथ में दे दिया, और यीशु के हाथ में दे दिया तो क्या हो गया क्या है, सारे लोग वहाँ पर कितने तो ना 4000, सिर्फ़ पुरुष को गिनकर 4000, उसके तो बीवी थे, उसके बच्चे थे, कितने लोग थे, सब तृप्त हो गए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम हर दिन परमेश्वर के वचन सुने, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन बिन किसी के बोला हुआ नहीं।
आप प्रार्थना में बैठे आराधना करें और प्रभु से वचन पाए। कैसे वचन पाना है? आप जब प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके बाद आप वचन पढ़ो। उस वचन में से आपके लिए रेमा वचन आप निकलेगा आपके लिए। आमीन। और वही वचन आपको क्या करेंगे? आपके भीतर मनुष्य को तृप्त करेंगे, और जब वो तृप्त होंगे, अब भूखा प्यासा नहीं होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। आमीन। यीशु का भोजन यह है, जिसने उसे भेजा उसकी इच्छा को पूरा करना। आज हम सबका भोजन यही है कि यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया। हम सबको क्या है? बुलाया। तो हम आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और उसके बाद उसके अनुसार चले, तो हमारे भीतर क्या करेंगे? वो तृप्त होते रहेंगे, वो भरते रहेंगे, कभी भूखा नहीं होगा, कभी थकेगा नहीं। आमीन। आप जितना भी आराधना प्रार्थना करते हो, और आँख और जलते रहेंगे। आग जो धीरे 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 बैलून की तरह नहीं होगा। हमारा विश्वास, हमारा जीवन ना, हमारा जीवन बैलून की तरह नहीं। बैलून को आज फुलाएंगे, धीरे धीरे धीरे, देखो 3 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद इतना हो जाता है, इतना बड़ा वाला फूला वाला बैलून इतना हो जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर में और देते रहे, प्रभु में और बढ़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये वचन सुनकर आपको आशीष हुआ, तो और भी लोगों को भी भेज दे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।